हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और आज स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में क्या पढ़ेंगे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है बेटा? वही एसिड जो है वो स्मेल कैसी है, तो स्मेल में एक विनेगर जो होता है उसकी स्मेल आपको एसिटम, ठीक है ना, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिका, वो रेड एंट वाला है ना, तो वो सब इसमें आते हैं। एक ही बॉइलिंग पॉइंट में एक क्वेश्चन बनता है, वो बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करके इसको आगे खत्म कर लेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट की एक बात हो गया, अब तक जो पढ़ाई की आपने बॉइलिंग पॉइंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अल्कोहल इसका निकला था। क्यों? अल्कोहल को पछाड़ने वाला कोई नहीं आया था, क्योंकि अल्कोहल में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो किसी में नहीं होती है। लेकिन पहली बार अल्कोहल को मात देने वाला आ जाएगा एसिड। तो एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है बॉइलिंग पॉइंट पर, वो क्या है ध्यान दीजिए। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पर क्वेश्चन की बात करना चाहते हैं। बाकी कोई पॉइंट ऐसा है नहीं बेटा, सीधा बॉइलिंग पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनता, वही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखना, मस्त क्वेश्चन है। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनो। मोनो का मतलब क्या है? जिसमें एक कार्बोक्सिलिक होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड is higher than alcohols। देखो भैया जी, हायर देन अल्कोहल से, अल्कोहल से ज्यादा हायर देन अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स ऑफ सिमिलर मासेज। अरे यार अचानक क्या हो गया कि सिमिलर मासेज के, जिनके सिमिलर मास है उनमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिडों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्यों हो जाते हैं? अचानक क्या हो जाता है बेटा? क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है बेटा? मिलकर के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमर बना लेते हैं। उस डाइमर को तोड़ नहीं सकते, वो डाइमर वेपर स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट में वो डाइमर बनता है। तो इसका डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो आंसर है बेटा ड्यू टू formation of a dimer by intermolecular hydrogen bonding in carboxylic acid, dimer not break in vapor state also, not being in vapor state, and in aprotic मतलब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो H+ नहीं देते, वो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट को अपन एप्रोटिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या था? डाइमर। अब डाइमर बनाना सीख जाइए। देखिए याद होगा डाइमर क्या होता है, कैसे बनता है। मान लो अपन को इथेनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, वो डाइमर बनाना है। या R भी ले सकते हैं, या RCOH ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। कैसे बनाना है ध्यान दीजिए, ऐसे बनाना है। क्या करो, मैंने बताया था, ये खूब जगह सिखाता हूँ ये स्टाइल। क्या करता हूँ कि यहाँ से CH3 लेकर के C डबल बॉन्ड OH, जिस तरफ डबल बॉन्ड O खोला है उसमें उस तरफ से ले, उल्टा खोलना है डबल, है ना। तो बॉन्डिंग आराम से समझ बच्चों को। CH3C पर्टिकुलर इथेनोइक एसिड लिया है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O, और ये ले लो O और H। बस ये दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन को सैंडविच कर देना है, दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन को सैंडविच कर देना है बच्चों। और ये इस तरह से कौन सा बॉन्डिंग बन गया? ये है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या बन गया? डाइमर।
तो अपन लिखेंगे डाइमर फॉर्म बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या बना लिया इसने, डाइमर बना लिया। और ये डाइमर प्रेजेंट रहता है, और ये डाइमर कहां प्रेजेंट रहता है बेटा, इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में भी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि अल्कोहल को जब गर्म करते हैं तो वो डाइमर, उनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है अल्कोहल्स में, इनमें ये नहीं होती। डाइमर इतना मजबूत हो जाए तो वेपर स्टेट में नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये आंसर है कि अल्कोहल से भी ज्यादा क्यों हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। या डाइमर बना दोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। आगे अपन लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो कार्बोक्सिलिक एसिड है 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस देता है। उसको कैसे पढ़ना है बेटा, कि उसमें आपको मैंने बताया था पहले, आप फॉर्मूला लिखो, साहब रटना तो है नहीं, फॉर्मूला लिखना आता है। तो अब कितनी टाइप की, 4 टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी, तो पहले ही पढ़ाऊंगा जिसमें H बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो मैं नंबर 1 लगा देता हूँ, है ना। उस टाइप की दूसरी रिएक्शन बताऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड की OH वाली रिएक्शन है। तो बच्चों को ऐसे कहते हैं H वाली रिएक्शन है, पढ़ो बेटा फटाफट समझ में आती है। फिर OH वाली यानी बेसिक नेचर वाली रिएक्शन है, फिर आती है इस R वाली रिएक्शन, या फिर पहले इस पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन है, और चौथे नंबर पे आती है रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड्स, एक ही बात है बेटा, एसिड्स गिव्स 4 टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, तो हेडिंग लगाने सीखो। रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, RCOH। और होशियार बच्चों को पता है बच्चों, H वाली रिएक्शन क्या होती है, एसिडिक नेचर, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसकी पढ़ाई करेंगे हम डिटेल। एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, बहुत ही H वाला मतलब एसिड, H प्लस देने वाला एसिड ही होता है बेटा। दूसरी कौन सी पढ़ोगे, रिएक्शंस ऑफ, RXN शॉर्ट में लिखो, रिएक्शंस ऑफ OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी यहाँ वाली ये वाली रिएक्शन है, इस OH ग्रुप वाली रिएक्शन है, इस ग्रुप वाली। फिर तीसरी कौन सी पढ़ोगे, रिएक्शंस ऑफ कंप्लीट COH ग्रुप, जिसमें COH ग्रुप ऐसा पार्टिसिपेट करेंगे बेटा। और चौथी कौन सी पढ़ोगे रे बेटा, रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप को मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की रिएक्शनें पढ़ोगे जिसमें R पार्टिसिपेट करेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह की 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर रिएक्शंस ऑफ H हाइड्रोजन, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे एसिडिक नेचर। हाँ बेटा, रिएक्शंस ऑफ एसिडिक नेचर में सबसे पहले एसिड क्या होते हैं, सब बच्चे जानते हैं। एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं। तो ये एसिड H प्लस क्यों देते देखना, इसको फायदा है। आपको स्टार्टिंग बताया था कि H प्लस देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं। क्या करते हैं ये लोग, एसिड जब डिसोशिएट होता है सॉल्ट की फॉर्म में, या जो भी एसिड है वो क्या देता है रे बच्चों, एसिड एक तो बोलता है कार्बोक्सिलेट आयन RCO माइनस बनाता है, और यहाँ क्या है H प्लस दे देता है, ठीक है ना। तो ये डिसोशिएट होकर H प्लस देता है, ये एसिड है। और उसके बाद जो बना है इसका तो नाम क्या सिखाया था मैंने, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये स्टेबल थ्रू रेजोनेंस, ये है बेटा स्टेबल थ्रू रेजोनेंस, स्टेबल है। देखो कैसे, तो आप रेजोनेंस बनाओ ना, कौन बना है, RC डबल बॉन्ड O माइनस। ध्यान देना इधर, इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ के यहाँ शिफ्ट करो, तो डबल हेडेड एरो लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। क्या बनेगा, RC, इस पर माइनस आ गया यार, ये तो नाटक कर रहा है जी माइनस। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बना, वही R लगा हुआ है और C है, कभी तो O यहाँ कभी O यहाँ, कभी तो पार्शियल बॉन्ड यहाँ बन रहा है और कभी बॉन्ड यहाँ बन रहा है, कभी तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है, कभी नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है। इसका नाम क्या है बच्चों,
कार्बोक्साइलेट आयन। अब इसको जो स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से, इसको जो मोर स्टेबलाइज करेगा वो फायदा करेगा और एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और जो उसको लेस स्टेबलाइज करेगा वो एसिडिक नेचर को कम करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं बेटा, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूँ। हाँ बेटा, ये जो कार्बोक्साइलेट आयन है, ये इसकी स्टेबिलिटी पे सारा एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या लग जाए बच्चों, EWG। बोलो कौन बता रहा है बच्चा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। EWG की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले केमिस्ट्री में कौन होते हैं? माइनस आई इफेक्ट वाले, खींचने वाले ग्रुप। देखना इधर ध्यान देना भैया जी, इधर थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप कि यदि कोई खींचने वाला है, देखो क्या करेगा, पहले से नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो क्या करेगा? चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा कोई बोलते हैं ना, इसको कम करेगा, यानी क्या करेगा? ये मोर स्टेबलाइज करेगा। तो अपन लिखेंगे इट इज मोर स्टेबलाइज, मोर stabilize कार्बोक्साइलेट आयन, कार्बोक्साइलेट आयन। ये कार्बोक्साइलेट आयन को ज्यादा स्टेबल करेगा, और ज्यादा स्टेबल करेगा तो क्या फायदा होगा ना? फायदा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अपन यहाँ लिखेंगे मोस्ट लगाकर इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपसे कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा, इंक्रीज एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले कौन? EWG। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को बढ़ाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, यानी माइनस आई इफेक्ट आ गया कहीं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कौन से होते हैं? माइनस आई इफेक्ट वाले कोई आ गया तो एसिडिक नेचर बढ़ाएंगे। अब आओ इधर वही कंसेप्ट तैयार करो अपना। ये कौन हीरो है रे अपना? इस हीरो का क्या नाम है? कार्बोक्साइलेट आयन। और ये भाई साहब जो है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। कौन डोनेट करता है बेटा? देने वाले ग्रुप करते हैं। कौन सा केमिस्ट्री के? प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप आ गए तो एल्काइल ग्रुप आ गए तो एसिडिक नेचर कम कर देंगे ये, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर decrease the stability of carboxylate ion, स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा? डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करेंगे तो नुकसान हुआ, तो एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिक नेचर बिकम डिक्रीज, एसिडिक नेचर of acids are decrease, acids decreases। तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन आपकी बाहर है। पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ठीक ना, which is more acidic in following pair, more acidic in following pair, है ना, more acidic in this pair, in pair, फॉलोइंग पेयर जो है स्पेसिफिक बताना है। एक तो आपके फॉर्मिक एसिड है और एक इथेनोइक एसिड है। बताओ पावरफुल कौन सा है? तो बच्चों H का तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, और इसका कौन सा इफेक्ट पड़ता है? प्लस आई इफेक्ट वाला आ गया। अरे पप्पू खोल के लिख दो ज्यादा से ज्यादा। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ क्या लिखूंगा? CS3 C डबल बॉन्ड OH। तो प्यारे बच्चों कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इसका स्टेबिलिटी को कम करेंगे, और स्टेबिलिटी कम करेंगे तो क्या होगा? एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। इसको H का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, देने वाला भी नहीं है, और जब देने वाला है तो नो इफेक्ट। जबकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, एसिडिक नेचर को कम कर देगा। तो मोर एसिडिक कौन है? फॉर्मिक एसिड। इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट, व्हाइल प्लस आई इफेक्ट decrease the stability of carboxylate ion, due to this it is weak acid। तो weak कौन सा इसमें से?
इथेनोइक एसिड इज द वीक एसिड। ये पहला क्वेश्चन था। हाँ बेटा देखो, एक तो आपके लग गया CH3COOH, ये तो है आपके कौन सा इथेनोइक एसिड, और ये लिखना है आप क्लोरो लगा दूंगे, क्लोरो इथेनोइक एसिड, H हटा के C लगा दिया। विच इज मोर एसिडिक बताओ, आप खुद ही बता सकते हो। तो खोल के बड़े बढ़िया जमा के लिखना है C डबल बॉन्ड OH। अब वो कंसेप्ट को याद करो। देखो मिथाइल बाइसाइड का केमिस्ट्री में कौन सा इफेक्ट पड़ता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट बोलो कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग है, डोनेटिंग है, ये इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, ठीक है ना। H प्लस को ये H को जाना है यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज। तो ये क्या होगा, लेस एसिडिक, प्लस आई इफेक्ट। और इसमें कौन सा इफेक्ट आ गया रे बच्चों, माइनस आई इफेक्ट है। ये तो खींचेगा इधर से H प्लस जाना ही है इसको, तो ये तो खींचेगा यहाँ पे। और इधर कौन सा इफेक्ट आ गया बेटा, माइनस आई इफेक्ट। तो आप लिखोगे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट द क्लोरोइथेनोइक एसिड, या क्लोरोएसिटिक एसिड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहो, IUPAC से मिथाइल, वहां कॉमन नेम डाल देते हैं और आप घबरा जाते हो। सब आपके पढ़ा हुआ आता है, कोई चीज नहीं आती है, डरना नहीं चाहिए और करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें से सबसे ज्यादा बोर्ड खूब आया कंपटीशन में, आप बता सकते हो ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड, डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड, मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड। सबसे ज्यादा एसिडिक बताना है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, ये क्यों हुआ, देखो तीन तीन खींचने वाले ग्रुप आ गए यार, माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट तो अच्छों को हिला देता है, बताइए आपको। ये खींचना वाला ग्रुप आ गया, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं, याद करवाया है मैंने। तो सबसे ज्यादा ये भी इधर से खींच रहा है बेटा, और सबसे कम एसिडिक कौन हो गया, तो बच्चों ये माइनस आई। सबसे वीक एसिड था, ये क्या हुआ, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है। तो ये देखते हैं, और एग्जांपल लेता हूँ, एक ऊपर और लिख लेता हूँ। और एग्जांपल क्या है, जैसे ऐसे पेयर्स दे देते हैं आपके, क्या जोड़ा बना के दे देते हैं, पेयर बना के दे देते हैं, आप खुद बताना कौन सा आपको एसिडिक ज्यादा लग रहा है। ये ऐसे बना दिया साहब, और यहाँ लिखा हुआ COH, और यहाँ लगा दिया F, और पप्पू इधर देखना, ये बेंजीन रिंग बनाओ, और यहाँ COH ग्रुप, और यहाँ लगा दिया Cl। इस पेयर में से बताओ फिर आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इस पेयर में से देखो F इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव, ये थोड़ा कम है, ये भी माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन ज्यादा माइनस इफेक्ट इसका है फ्लोरो का, ये मोर एसिडिक, ये ऐसे मिसाल, ये ज्यादा एसिडिक होता है पेयर्स में से, ठीक है। एक और कौन क्वेश्चन बता रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करना है, कौन बता रहा है बच्चा, देखिए इसमें देखना COH, एक तो F भाई साहब 2 नंबर पे लगे हुए हैं, और एक ध्यान देना 3 कार्बन है, एक F है। इस पेयर में से, ये तो फर्स्ट पेयर था, ये सेकंड पेयर है, इस पेयर में से कौन ज्यादा एसिडिक लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है बताओ, वो भी बताना, वैलेंसी पूरी कर देता हूं मैं। आपको ये बताना है विच इज मोर एसिडिक। इसमें भी एक F है, इसमें भी एक खींचने वाला, एक ही खींचने वाला है। अब इसमें एक नई चीज क्या है, इसमें डिस्टेंस का फर्क पड़ रहा है। ये H प्लस यहाँ बैठा है, इसमें पास वाला अल्फा पर है, और यहाँ अल्फा बीटा पर है, दूर हो गया ना, तो डिस्टेंस से भी आई इफेक्ट कम पड़ जाता है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने से कारण ये दूर पे कम खींच पाएगा, ये ज्यादा पास वाला ज्यादा खींचेगा, और मोर एसिडिक कौन होगा, फ्लोरो वाला बेटा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस थे, इस पर आते रहते हैं। एक और चीज बात है, वो जरूर नोट करनी बेटा, ये तो आपने नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। और एक और बता दूंगा, एसिड डिसोसिएट होता है। एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है बेटा, एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं, तो डिसोसिएट तो होंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसने क्या दिया था, कार्बोक्सिल H माइनस और H, ठीक है ना। ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से दोस्ती होनी चाहिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, Kb थे 11th में। Kb क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक बेस, Ka फुल फॉर्म नोट कर लें इसकी, डिसोसिएशन कांस्टेंट
फॉर एसिड्स। और बच्चों ये जितना ज़्यादा होगा, लिखना भी आता होगा आपको कि ए लिखना बताऊँ क्या, कि भूल गए आप कि ए इक्वल टू यह रहेगा एक्टिव मास ऑफ आर ओ माइनस एक्टिव मास ऑफ एच प्लस और आर सी ओ एच के, ठीक है ना। तो के ए जितना ज़्यादा होता है किसी का भी, उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होता है। एसिडिक पहला तो कंसेप्ट आया कि ए जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। कुछ पता नहीं चले तो के की वैल्यू दी हुई हो तो पता चल जाता है। और पी के ए होता है पावर ऑफ के, ये उल्टा होता है बेटा। पी के दिया हुआ हो तो देखना लोअर वैल्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, और के दिया तो ज़्यादा होगा तो एसिडिक भी ज़्यादा होगा। और पी के दिया हुआ है तो आपको क्या देखना बेटा, पी के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम एसिडिक नेचर होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको नोट करना है। अब सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। तो के की वैल्यू से हो जाते हैं, पी के की वैल्यू से हो जाते हैं, बाकी ये आई इफेक्ट और डोनेटिंग ग्रुप से हो जाते हैं। अब बेटा रिएक्शंस ऑफ एसिडिक नेचर पढ़ लेते हैं। इसके एविडेंस दे देते हैं। अपन ने पढ़ा कि एसिडिक क्यों होते हैं, पता चल गया कि H प्लस लूज करते हैं तो एसिडिक नेचर शो होता है। अब रिएक्शंस भी दे देते हैं। तो सबसे पहले अपन मेटल से, सोडियम मेटल से रिएक्शन फ्रॉम द Na, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटल। जो ही मेटल डालते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड की रिएक्शन अपन यदि सोडियम मेटल से कराते हैं, H हटा के हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है बेटा। 2Na ले लो, ये भी 2 ले लो, तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर। ये बेसिक का काम, बेस का काम करेगा उस समय, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है बेटा। इसी तरह से रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं तो इसका नाम क्या हुआ, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सॉल्ट है। सॉल्ट की क्या पहचान है केमिस्ट्री में, कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन लेता हूं बेटा, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH ये बेस है, एसिड में डालोगे तो क्या बनेगा, एसिड बेस सॉल्ट और वाटर, ठीक है ना। तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एसिड से रिएक्शन करवा, बेस से करवा दी, H प्लस ये देगा OH माइनस, पानी गया बाहर और कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, वही सॉल्ट, ठीक है बेटा। इस पर क्या लगाऊंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। तीसरी रिएक्शन और बहुत शानदार है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही प्रसिद्ध टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है, प्रैक्टिकल की फाइल में भी लिखना है तो मैं आगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिख देता हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब उठाते हैं, उसमें क्या डालना होता है, एसिड, और एसिड के साथ क्या डाल दो, एसिड में जब सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है तो तेजी से बहुत बुलबुले निकलते हैं, CO2 गैस के एफरेसेंस निकलते हैं, तेज बुलबुले के साथ CO2 गैस निकलती है फास्ट। जो ही कर डालता है रिएक्शन तो क्या बनाता है, RCONA प्लस CO2 गैस, ये तीर का निशान लगाना, और वाटर, CO2 गैस निकलती तेजी से, और ये एसिडिक नेचर को प्रूव करता है। इट इज द लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, इट, ठीक है ना, टेस्ट, इट इज फॉर टेस्ट फॉर एसिड, इट इज laboratory test for carboxylic acid। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या है, ये टेस्ट है बेटा, बहुत ही प्रसिद्ध टेस्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि फिनॉल भी एसिडिक है, फिनॉल ही टेस्ट नहीं देता बेटा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वाई द, ठीक है ना। फिनॉल में यदि अपन, ये भी देखो एसिडिक नेचर है फिनॉल का भी, और इसमें यदि सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो ये टेस्ट नहीं देती है। लैब के अंदर यदि फिनॉल भी एसिडिक नेचर है और एसिड भी एसिडिक नेचर है, लिटमस पेपर टेस्ट तो दोनों देंगे, लिटमस पेपर टेस्ट ये भी देता है ये भी, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो नो रिएक्शन। कोई बच्चा बता सकता है क्या कि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है, क्या है, इससे वीक, और ये भी वीक,
और जब वीक वीक रिएक्शन नहीं करते हैं, मैं भी आलसी हो जाऊं और आप भी आलसी हो जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई करने के लिए दोनों को अपन को एक्टिव होना पड़ेगा, टीचर भी एक्टिव होगा और बच्चा भी एक्टिव होगा, तो रिजल्ट डाउट नहीं है, अच्छा है, आना ही आना है, ठीक है ना। और वीक वीक हो गया, कमजोर हो गया तो फिर फेल ही होना है, बस सीधी बात है। इसलिए पढ़ लेना, दोनों को एक्टिव रहना पड़ेगा, ताली दोनों हाथ से बजती प्यारे बच्चों। तो ये देखो वीक वीक है दोनों, रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है ना। तो आपसे पूछेंगे कि फिनॉल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे लैब के अंदर, तो ये टेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन नहीं देता है, फिनॉल नहीं देती है। एसिड टेस्ट दे देता है, क्या निकलती है, रेडिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से जो है कलरलेस गैस बाहर निकलती है, कौन देता है, एसिड। तो ये आपके टेस्ट बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन देता है, सोडियम बाइकार्बोक्सिल, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट देता है। दूसरी रिएक्शन आपके ये है रिएक्शन एसिडिक नेचर अब कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप की रिएक्शन अब अपन लिखते हैं। हाँ बेटा, अब H वाली रिएक्शन हो गई थी, अब पढ़ेंगे अपन OH वाली रिएक्शंस ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज इन एसिड। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस है और ये रिएक्शन आपकी फेवरेट है, मैं क्या कहूँ, आप खुद ही दौड़ते हुए करेंगे। पहली रिएक्शन आप सब बच्चों को अच्छी तरह से आती है, ये रिएक्शन है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 डाल दिया जाए। इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट डे या सेकेंड डे जब पढ़ लेते हैं, SOCl2 को खोल के लिखना आता है अपन को, S डबल बॉन्ड O। नाम क्या है इसका, इसका नाम कोई बता रहा है क्या, थायोनाइल क्लोराइड, क्या नाम है, रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड कैसे लिखोगे, RC डबल बॉन्ड OH। और कैसे लिखना याद करो, देखो वही स्टाइल है, थायोनाइल क्लोराइड को खोल के एसिड क्लोराइड बनेगा RCOCl प्लस SO2HCl। इस रिएक्शन में क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड बनाने का अच्छा मेथड है। और वही बात है बेटा, इसमें पूछेंगे आपसे कि इस रिएक्शन से प्योर चीज क्यों मिलती है, क्योंकि इसकी जो बाई प्रोडक्ट है और एसिडिक, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है बेटा, बेस की प्रेजेंस में। तो ये एसिडिक इंप्योरिटी हटा लेते तो आपको एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। सेकेंड रिएक्शन आपके कौन सी आएगी बेटा, रिएक्शंस विद PCl5। ऐसी रिएक्शन बहुत की है आप लोगों ने, PCl5 को भी अपन को खोल के लिखना आता होगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, है ना। कैसे करते हैं बच्चों, RC डबल बॉन्ड OH, वही PClCl खोल दिया और 3 Cl एक साथ रखो, कोई दिक्कत ही नहीं, गर्म कर लो, बनेगा RCOCl POCl3HCl। क्या बनेगा, RCOCl प्लस POCl3 और HCl। ये देखिए आपके जानी पहचानी रिएक्शन लग रही होगी। इसी तरह से वो C रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए। C रिएक्शन वही किससे, PCl3 से कराओ तो वही 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 3 मोल्स आ जाएंगे और 3 मोल्स ले लोगे और PCl3, तो यहाँ 3 मोल्स ऑफ RCOCl बन जाएगा, 3 मोल्स ऑफ RCOCl प्लस 3H2O, है ना, या फिर 3HCl आएगा क्या, 3 हट जाएंगे तो 3HCl आएगा यहाँ पे, है ना, इस तरह से। इसी तरह से आप लीजिए D रिएक्शन है, इसमें आएगा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड और शानदार रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चौथी रिएक्शन इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ, क्यों लगवा रहा हूँ, रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है। तो ये लिखना है रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत ही प्रसिद्ध एजेंट है बेटा P2O5, पानी निकालना बस, P2O5 आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बस। तो क्या चमकता हुआ दिखेगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा, पानी निकल जाएगा बाहर और क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। इथेनॉइक एसिड लेंगे तो इथेनॉइक एनहाइड्राइड पर P2O5 चमकता हुआ दिखे, जब ध्यान रखना क्या दिखेगा, P2O5 चमकता हुआ दिखेगा आपको। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, क्या होगा जब 2 मोल्स लेकर के यहाँ
क्या चमकता हुआ देखिएगा, P2O5। क्या काम है इसका, पानी निकाल दीजिए आप, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और कैसे निकालना ये भी सिखाया है। 2 मोल को उल्टे सीधे ऐसे लिख दीजिए और ये यहाँ से OH और यहाँ का H उड़ा लीजिए, पानी बाहर निकले। क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O, OCO CH3। क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CO CH3। नाम है बच्चों एनहाइड्राइड को, इथेनोइक एनहाइड्राइड है ये। इसको क्या बोलेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड इज द आंसर। एनहाइड्राइड ग्रुप कहाँ है, एनहाइड्राइड ग्रुप ये रहा। क्या किया है, पानी बाहर निकला है। क्या निकला है, वाटर बाहर निकाल दीजिए, बन जाएगा आपके। इसी तरह से ABCD हो गई बेटा। ऊपर लिख दो क्या, ई रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन। अगली रिएक्शन बहुत आसान है OH वाली। अगली रिएक्शन कौन सी है, एस्ट्रिफिकेशन। बहुत बड़ी बात है केमिस्ट्री की, बहुत बड़ी बात है। कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान देना, एस्ट्रिफिकेशन में एसिड H+ नहीं देता है, OH देता है। तो H कौन देता है, अल्कोहल देता है एस्ट्रिफिकेशन में। बहुत बड़ी बात है केमिस्ट्री की कि ये तो OH देता है, अल्कोहल लेना है। 10th से सिखाता आ रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल एसिड का और एक अल्कोहल का लेंगे और पानी OH इसका निकालना है। और किसकी वजह से बेटा, कंसंट्रेट H2SO4, पानी बाहर रहेगा, एस्टर बनेगा। कौन सा एस्टर बना है, वही RC डबल बॉन्ड OR। कौन सा ग्रुप है केमिस्ट्री का, एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप की पहचान क्या है, फ्रूट लाइक स्मेल, है ना। तो ये एस्ट्रिफिकेशन भी एक टेस्ट है बेटा जो एस्टर देता है। ये भी प्रैक्टिकल में आपको लिखना है, एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट गिवन बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये रिएक्शन कौन सी थी बेटा, रिएक्शन ऑफ OH। एक रिएक्शन और है बेटा जो OH पूरा पार्टिसिपेट करेगा, वो है रिएक्शन विद अमोनिया, जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन करते हैं लास्ट रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद अमोनिया। अब बहुत बढ़िया रिएक्शन है। एसिड तो है एसिड और बेस है आपके अमोनिया, लेविस बेस। बेस क्यों अमोनिया, नॉन पैड चमक रहा होगा, ध्यान देना बेटा। जब एसिड में अमोनिया डाल दी जाती है तो H+ इसके ऊपर अटैक करवा दो, एसिड बेस सॉल्ट बना लेते हैं बेटा, अमोनियम कार्बोक्साइलेट बन जाएगा। जो थोड़ा सा हीट करोगे, थोड़ा सा गर्म करोगे तो पानी निकलेगा यहाँ से, H2 यहाँ से, वो यहाँ से ले लेगा और एमाइड बना देगा। क्या बना देगा, एमाइड ग्रुप बना देगा, ये कार्बोक्सिलिक। इसी तरह से अपन लेते हैं, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक बेंजीन रिंग लगी हुई है और इसकी अमोनिया से रिएक्शन हो रही है, तो वही अमोनियम कार्बोक्साइलेट, ठीक है ना। अमोनियम ये बेंजोइक एसिड है, अमोनियम बेंजोइट बनेगा। ये तो हो गया अमोनियम कार्बोक्साइलेट। इस सॉल्ट का, ये सॉल्ट है बेटा, और सॉल्ट को गर्म करते ही क्या बन जाता है, इस रिएक्शन में एमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एमाइड। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इधर अमोनिया, बेंजोइक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन है, बेंजोइक, क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। और ये है आपके अमोनियम अमोनियम कार्बोक्साइलेट। ये अमोनियम बेंजोएट हो गया। इसको कोई बच्चा गर्म करेगा तो पानी कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, पानी जाने से क्या बनेगा, बेंजेमाइड। बेंजीन के ऊपर एमाइड ग्रुप लाना हो ना, तो ये केमिस्ट्री की अच्छी रिएक्शन है। बेंजेमाइड एमाइड ग्रुप आ गया, बेंजामाइड बोल सकते हो, बेंजामाइड। और यदि कोई बच्चा थैलिक एसिड लेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम थैलेट बन जाएगा। फिर ठीक है ना, एक रिएक्शन थैलीमाइड बना के दिखाता हूँ आपको, इसी स्टाइल की रिएक्शन है। एसिड और बेस करेंगे तो सॉल्ट बना दो, सॉल्ट का पानी निकालोगे तो एमाइड बन जाएगा। और रिएक्शन पे ध्यान देते हैं बच्चों, यदि कोई टापरिया क्या करे, थैलिक एसिड ले लो तो अमोनियम थैलेट बन जाएगा। थैलिक एसिड की क्या पहचान है बताओ, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक, टरथैलिक। थैलिक एसिड सिखाया था मैंने, पड़ोस में COH ग्रुप, पड़ोसी। और इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, क्यों, एक मोल यहाँ रिएक्शन करेगा, एक यहाँ, और ये बनेगा, ये तो है थैलिक एसिड, है ना, थैलिक एसिड। और इससे बनेगा अमोनियम थैलेट,
क्या बनेगा रे बच्चों, COO माइनस और NH4 प्लस, ये बनेगा COO माइनस और अमोनियम प्लस। उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में क्या करोगे बेटा, इसको करो गर्म, गर्म करोगे तो 2 मोल्स ऑफ वाटर जाएंगे, कहाँ से जाएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो क्या बनेगा एमाइड ग्रुप CONH2 बच जाएगा, CONH2, इसको बोलते हैं थैलेमाइड, क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। और अब थैलेमाइड को और गर्म कर देता कोई टाबरिया तो बन जाता है थैलीमाइड, क्या बन जाता है, थैलीमाइड। इसको और गर्म कर दो तेज, थोड़ा सा तेजी से गर्म कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग है लिखना है, और स्ट्रॉन्ग हीट, और स्ट्रॉन्ग हीट से तो आपको पता ही है बेटा, अमोनिया बाहर निकाल देंगे यहाँ से, अमोनिया बाहर, अमोनिया बाहर जाने के बाद बन जाएगा आपके क्या, C≡ONH, ये है थैलीमाइड, क्या नाम है इसका, थैलीमाइड। अगले चैप्टर में थैलीमाइड जब आएगा तो पूछूंगा ग्रेब्रेल थैलीमाइड रिएक्शन आएगी, तो ये थैली, ये था थैले और ये थैली है, वो थैली पीवे जो थैली नहीं है, मतलब ये थैलेमाइड है बेटा, थैलामाइड लिख दो, थैलामाइड, और ये थैली, थैलेमाइड, और ये थैलीमाइड है डिशन ये। तो ये आपकी रिएक्शंस थी, रिएक्शन विद द अमोनिया। इस तरह से अपन लास्ट 2 टाइप की रिएक्शन बची, जी है, वो लास्ट छोटा वीडियो बनेगा और क्वेश्चन आंसर करके ये चैप्टर आप समाप्त करेंगे, लास्ट वीडियो आएगा।